सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी और आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाएंगे हम इसी तरीके की। और आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको किस पर्पज़ पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो बना के दे दूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप परेशानी आए कटिंग करने में या कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा आपको। हेलो दोस्तों, S4C। आज मैं आप लोगों को सूट की कटिंग के बारे में बताऊँ कि सूट किस तरीके से मेज़र किया जाता है, नाप लिया जाता है सूट का, और किस तरीके से सूट की कटिंग होती है। तो चलिए फिर मैं आपको पूरी तरीका बताता हूँ किस तरीके से ये कटिंग होगी। तो सबसे पहले मैंने ये सूट ले लिया है, ये मेरा नाप का सूट है। इसकी सबसे पहले हम लेंथ नापेंगे, पूरी लेंथ पकड़ के नापनी है। तो 37 इंच इसकी लेंथ आ रही है, तो इधर हम 37 इंच लेंथ लिख दी है मैंने। और अब मैं इसकी चेस्ट नापूंगा। चेस्ट ये सिलाई के कोने से दूसरे सिलाई के कोने तक चेस्ट नापनी है। तो ये 19.5 चेस्ट आ रही है इसकी, 19.5 लिख देता हूँ। और दोस्तों फिर उसके बाद इसकी कमर नापते हैं, सिलाई के पास से नापनी है, थोड़ा सा कपड़ा तान के। तो 17 इंच इसकी कमर आ रही है, तो 17 इंच इसकी कमर लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों इसका हिप साइज़ लिखेंगे हम। इस हिप साइज़ में जो है आपको ये जो चाकू के पास से जो कट खुला होता है ना, वहाँ से नापना है आपको। और वहाँ से नापने के बाद आपको ये पूरा खींच के नापना है। तो आ रहा है 23 इंच, तो हम 23 इंच लिख देंगे। तो उसके बाद इसको सीधा करके बिछा देंगे। तो हम इसके गले की ब्रॉडिंग नापेंगे कितनी आएगी इसकी। तो दोस्तों इसकी 6 इंची ब्रॉडिंग है, 6 इंची, और तीरा है इसका 11.5। ठीक है, तो हम 11.5 इसका तीरा लिखेंगे। और इसका सामना भी 11.5 होगा। सामना दोस्तों ये होता हैगा, सामना यहाँ से नापा जाता है और तीरा ऊपर से नापा जाता है। तो इसका गला नापेंगे। गला 6 इंची गला आ रहा है, हमेशा आड़े में ही गला नापना है तिरछा करके। तो 6 इंची गला आ गया, 6 इंची ब्रॉडनेस हो गई। और बैक का गला नापेंगे दोस्तों हम। बैक का गला इसका आ रहा है 6.5 गला आ रहा है, 6.5 हम लिख देंगे सर। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बाजू नापेंगे। बाजू इसकी 6 इंची बाजू आ रही है, ये देखिए। तो 6 इंची बाजू, और इसकी मोरी नापेंगे। मोरी इसकी आ रही है 13। तो 6 इंची बाजू की वो लेंथ और 13 इंची इसकी मोरी। अब इसका मुड्डा नापेंगे हम। तो इसका मुड्डा नापेंगे, तो ये हमेशा 3.5 इंची के करीब जो है, आप सीधे में देखिए नाप के 3.5 इंच पे। और 7.5 इंची सिलाई के कोने तक आ रहेगा। 7.5 इंची पे इसका मुड्डा हो गया। अब ये हमारा जो है नाप हो गया कंप्लीट। अब उठा के इधर रख देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सूट पे निशान कैसे लगाएंगे। तो देखिए, ये मैंने पहले से ही साफ़ सुथरा करके रख रखा है, मैं आपको जल्दी बता दूं। ठीक है, सबसे पहले इसकी लेंथ रखी जाएगी। तो आप यहाँ से फुट्टे से इसको सीधा कर लीजिए, ये सीधा कर लिया। और उसके बाद आप जो है नीचे से लेंथ रखिए पूरी। 37 लेंथ है, तो आपको 37.5 पे निशान लगाना है। आधा इंची मार्जिन में दबेगा ऊपर कंधी के पास, तो इसको सीधा कर लेना है। तो और इसके बाद ये दोस्तों ये तुरपाई वाला है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा तुरपाई के लिए। तो आप थोड़ा सा नीचे गैप देके तुरपाई का मार्जिन रख लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ ये इसके निशान कैसे लगाने हैं। दोस्तों ये पहला निशान जो आता है चेस्ट का आता है, तो ये निशान आपको रखना है 7 इंची पे। मैक्सिमम 7 इंची पे रखोगे तो ठीक आएगा। और ये 14.5 पे, आप 15.5 पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हैवी साइज है तो रख सकते हैं।
तो ये हमारा हिप का साइज़ आ रहा है 22.5 पे। तो 22.5 पे रख के आप जो है ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जहाँ पे आप चाक पसंद करते हैं। और इन लकीरों को हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद यहाँ हम अपना नाप चेक करेंगे, नाप लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा 11.5 इंच तीरा आ रहा है, तो हम रखेंगे 4.5 पौने 6, और इधर से भी रखेंगे हम 4.5। ठीक है, ये इन दोनों लकीरों को सीधी कर देंगे हम। सीधी करने के बाद हम यहाँ रखेंगे चेस्ट कितनी थी हमारी, 19 इंच थी, तो 19.5 थी, 9.5 रखेंगे, 9.5। और इधर हमारा 8.5 रखेंगे, 17 इंच है तो हमारी। और इधर रखेंगे हम 23 है तो 11.5 रखेंगे, 11.5 रख दिया। और उसके बाद नीचे भी हम 11.5 रखेंगे। ये दोस्तों हमारे को स्ट्रेट कट बनाना, सीधा एकदम। आजकल स्ट्रेट कट का ही फैशन है, तो इस वजह से स्ट्रेट कट बना रहे हैं हम, तो ये सीधा ही लग रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इनको जो है ना आप सीधा कर सकते हैं पुट्टे की मदद से, इस तरीके से। आप चाहो तो इंची टेप से भी आप इसको सीधा कर सकते हैं। तो इंची टेप इसको निशान उठाइए इस तरीके से एक दूसरे से मिला के, और इधर 11.5 रखेंगे हम। तो आप सीधा एकदम इसको इसके हिसाब से खींच दीजिए, पूरा मिला दीजिए। और उसके बाद इधर हम रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन तुरपाई का या सिलाई का, आपको जैसे भी रखना है, एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर रखना पड़ेगा। कभी भी आप सिलाई पे मत काटिए, जो निशान लगे हैं उस पर मत काटिए, एक्स्ट्रा सिलाई का निशान लगा के जब काटिए। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है ना गोलाई दे देंगे इसको। ये गोलाई 1 से 1.25 इंच के करीब जो है लगती हैगी, आप देख लीजिए 1 से 1.25 इंच के करीब गोलाई आती है, तो आप इसको गोलाई दे सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा 6 इंची ब्रॉड है, तो हम 3 इंची पे निशान लगा लेंगे गले का। ये 3 इंची पे लगा लिया। अब हम इसको थोड़ा सा क्रॉस में कर देंगे। क्रॉस में करने के बाद ये हमारा हो गया शेप पूरी तैयार। अब हम इसको काट देंगे। दोस्तों ये हमारे को जो है ना ऊपर का पल्ला काटना है, नीचे का पल्ला नहीं काटना है, इतना ध्यान रखना हमेशा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऊपर का पल्ला आपको काटना है इस तरीके से, इसी शेप में। ये काट दिया है। अब आपको नीचे का पल्ला काटना है। नीचे का पल्ला आपको पहले निशान लगा लीजिए नीचे के पल्ले में, कि बराबर से ना कट जाए, थोड़ा सा गैप दे के काटना है आपको। जिस तरीके से ऊपर का काटा है वैसे ही ऊपर नीचे का काटना है। कम से कम 1.25 इंची का गैप होता है इसमें, तो आप इसको इस तरीके से काट लीजिए एक्स्ट्रा में। तो दोस्तों आपको इस तरीके से काट लेना है। काटने के बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है, अब आपको इस एक्स्ट्रा निशान पे कटिंग कर देनी है। सिलाई इस निशानों की चलेगी, अंदर की साइड में जो है, और बाहर की साइड वाले से कटिंग हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से आप ये पूरा काट दीजिए। और ये नीचे जो निशान लग रहा है एक्स्ट्रा, वहाँ से काट दीजिए। दोस्तों ये कट चुका है। अब आप यहाँ पे कुटके लगा लीजिए। ये आगे पीछे नहीं होगा, ये इस चक्कर में कुटके लगाए जाते हैं, बिल्कुल बराबर से चलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपको गले के पास भी एक कुटका लगा लेना है। ये गले को इस हिसाब से आपको लेके चलना है। तो ठीक है जी, हमारी ये कटिंग हो गई है हमारी सूट की। अब मैं आपको बाजू काटना बताता हूँ। ये दोस्तों ये आपको बाजू का कपड़ा ये डबल करके रख देना है, और डबल करने के बाद साफ़ कर देना है इसको। और यहाँ से हम इसको सीधा कर देते हैं, ये कटिंग कर देंगे इसको। और कटिंग करने के बाद इसको सीधा कर देंगे, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके। ये तुरपाई का मार्जिन हो गया। और हमारी बाजू है 6 इंच है, तो हम इसको 6.5 पे लगाएंगे निशान। आधा इंची ऊपर मार्जिन जाएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया 3.5 इंची पे हमारा जो है ये मुड्ढा गिरता है ज़्यादातर, अधिकतर 3.5 इंची पे गिरता है। तो आप 3.5 इंची पे ये मुड्ढा गिरा लीजिए और सीधा खींच दीजिए उसको। और सीधा खींचने के बाद हमारा मुड्ढा था 7.5 इंची, तो हमारा मुड्ढा 7.5 इंची था। 7.5 इंची आप ये देखिए, और 7.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। और
उसके बाद मोरी हमारी 13 इंची थी, तो हम 13 साढ़े 6 पे निशान लगा देंगे, 13 इंची हो गए। अब दोस्तों हम इसको सीधा कर देंगे निशान के हिसाब से और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे, जैसा कि हमने सूट में लेके चले हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से हम इसको शेप देंगे, थोड़ा सा सीधा करने के बाद फिर इसको जो है ना गोलाई में घुमा देंगे, मतलब 1 इंची तक सीधा जाने के बाद फिर नीचे डाउन करेंगे। तो दोस्तों इसको ये हम काट देते हैं इस तरीके से, और ये हम साइड से इसका मार्जिन काट देते हैं। और जो हमने निशान लगाया था तुरपाई का, तो उस पर कुटका लगा देंगे और ये हमारा मुद्दे पे कुटका लगा देंगे। जो हमारी सिलाई जाएगी ना वो सिलाई वहाँ आ जाके मिलेगी, और एक सेंटर में कुटका लगाते हैं। अब दोस्तों ये जो है हमने ये एक्स्ट्रा जो इसमें आगे गहराई करी थी हमने सूट में, ऐसी इसमें बाजू में भी गहराई होगी। इस तरीके से आप इसके अंदर गहराई कर सकते हैं, मतलब आपको ये काटना पड़ेगा। और ये हिस्सा जो है आगे की साइड आता हैगा सूट में, दोनों आगे पीछे जो सूट की गहराई है और इसकी गहराई है दोनों एक जैसी होती हैं, तो ये आगे आएगा गहराई में। आप बाजू चढ़ाएंगे तो आगे की साइड आएगा। तो दोस्तों ये मैंने 13 इंची मोरी लिख के, अब ये हमारा सूट हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियो हम आपको हमेशा देते रहें।